फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे नए वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मौन की शक्ति। साइलेंस मीन्स होता है मौन या फिर चुप्पी। मौन की शक्ति या चुप्पी की शक्ति, दोनों ही तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, फिर उस सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल सेंटेंस है हमारा, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। आई एम मीन्स होता है मैं हूँ, एन मीन्स एक, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट के देखिए दो मीनिंग होते हैं। एक तो हम बोलते हैं बाहिर्मुखी, या फिर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सट्रोवर्ट के लिए हिंदी में वर्ड, वो होता है मिलनसार व्यक्ति। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि मैं एक मिलनसार व्यक्ति हूँ। आई टॉक टू थिंक एंड एन्जॉय गिविंग माई ओपिनियंस। आई टॉक, मैं बात करता हूँ, टू थिंक, सोचने के लिए, एंड और एन्जॉय, आनंद लेता हूँ, गिविंग मतलब देना, माई ओपिनियंस, माई मीन्स मेरे, ओपिनियंस मीन्स राय। तो मैं बात करना पसंद करता हूँ, यानी कि, या आप इस तरीके से बोलते हैं कि मैं सोचने के लिए बात करता हूँ और अपनी राय देने का आनंद लेता हूँ। आई एम एक्सप्रेसिव एंड लेट दोज अराउंड मी नो हाउ आई एम डूइंग। आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम मीन्स मैं हूँ, एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो भी मेरी भावनाएं हैं मैं वो लोगों को बता देता हूँ। तो आई एम एक्सप्रेसिव, मैं अपनी भावनाओं को लोगों को बताता हूँ। सिंपल वे में तो हम ये बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर मीनिंग इस वर्ड का, तो वो होता है अभिव्यक्तिपूर्ण, यानी कि जैसा भी वो महसूस कर रहा है वो वैसा अपने मुंह से बोल देता है। तो उस तरीके से अभिव्यक्तिपूर्ण इसको हम हिंदी में बोलते हैं। बट इस वर्ड को समझने के लिए जो मैंने आपको बताया कि आई एम एक्सप्रेसिव, मेरी जो भी भावनाएं होती है, जो भी मेरी फीलिंग्स होती है, मैं लोगों को बता देता हूँ, व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है। एंड और लेट, लेट मीन्स होता है अनुमति देना। लेट दोज, उन लोगों को, अराउंड मी, जो मेरे आसपास है, नो, जानने की, मैं उन लोगों को जानने की अनुमति देता हूँ। हाउ आई एम डूइंग, कि मैं कैसा कर रहा हूँ, ये मैं उन लोगों को जानने की अनुमति देता हूँ जो मेरे अराउंड हैं, जो मेरे आसपास हैं। ठीक है। बट आई हैव कम टू लर्न द पावर ऑफ साइलेंस एंड टू बिलीव इन इट्स कैपेसिटी। बट, लेकिन, आई हैव कम टू लर्न, लेकिन मैंने सीखना शुरू किया है। आई हैव कम टू लर्न, लेकिन मैंने सीखना शुरू किया है। अब देखिए, आई हैव केम का हो गया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ में यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, दैट्स वाई। ठीक है। तो मैंने सीखना या मैंने समझना शुरू किया है। द पावर ऑफ साइलेंस, मैंने मौन की शक्ति या चुप रहने की जो शक्ति है उसको सीखना शुरू किया है। एंड और टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, इन इट्स कैपेसिटी, इन इट्स कैपेसिटी मतलब इसकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए। टू रिस्टोर, पुनः स्थापित करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पुनः स्थापित करना या दोबारा से उस चीज़ को अपनी समझ में लेकर के आना। माई मीन्स मेरे, सोल, और मेरी सोल को, मेरी आत्मा को, तो मेरी आत्मा को पुनः स्थापित करने की क्षमता और विश्वास करना मैंने सीख लिया है। सिंपल। आई होप ये जो सेंटेंस था आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आगे रीड करते हैं। आई बिगेन टू अप्रिशिएट साइलेंस व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग स्पिरिचुअल डायरेक्शन, a competitive relationship that goes back to the desert mother and father. The Ammas and Abbas sought out for their wisdom and insight into life's question. अब देखिए सेंटेंस क्या है ना, ये हमारा सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसको रीड करने का तरीका क्या है, जो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी सेंटेंस को हम टुकड़ों में रीड करते हैं। ठीक है। तो आई बिगेन, मैंने शुरू किया है। टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, सराहना करना। साइलेंस, मैंने मौन की, चुप रहने की जो वो शक्ति होती है उसकी सराहना करना शुरू किया है। व्हेन, जब,
आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया था। स्टडिंग, स्टडिंग मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना या किसी चीज़ का पाठ करना। स्पिरिचुअल डायरेक्शन, जब मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अध्ययन करना शुरू करा था, तब से मैंने साइलेंस को, मतलब मौन को जो है अप्रिशिएट, उसकी सराहना करना शुरू किया है। सिंपल, यहाँ तक इस सेंटेंस को जो है हमने रीड कर दिया है। अब आगे रीड करते हैं। अ कॉम्पिटेटिवली रिलेशनशिप दैट गोज बैक। अब देखिए ये जो वर्ड है ना हमारा कॉन्टेम्पलेटिव, इसका मीनिंग होता है चिंतनशील। रिलेशनशिप मतलब संबंध, एक चिंतनशील संबंध। दैट, जो, गोज बैक का मतलब होता है जो जुड़ा है, ठीक है, जो जुड़ा है, और इसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। टू द डेजर्ट, जो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान की जो मदर है, मतलब रेगिस्तान की जो माताएं हैं, एंड फादर्स, और जो पिता हैं, जो उनसे जुड़ा है। द अम्माज एंड बाबाज, जो अम्मा और बाबा से, अब्बा से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो साधु और साध्वियाँ होती हैं उनसे जुड़ा है। सॉर्ट आउट, ये हमारा पास्ट पैसिव होता है, खोजना, ठीक है, खोजो, खोजे गए हैं। फॉर, के लिए। देयर विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जो लोग खोजे गए हैं। एंड, और इनसाइड इनटू लाइफ क्वेश्चन। इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड मतलब और गहरी समझ के लिए। इनटू लाइफ क्वेश्चन, जीवन के प्रश्नों में, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि मैंने जो है शुरू से ही आई बिगिन टू अप्रिशिएट साइलेंस, मैंने मौन की सराहना करना शुरू करा जब मैंने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डायरेक्शन, ठीक है, जब मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अध्ययन करना शुरू करा। स्टडिंग मतलब अध्ययन करना शुरू करा। और एक चिंतनशील संबंध जो है, जो किसके साथ में है, जो रेगिस्तान के साधु साध्वी होते हैं उनके साथ में, जब उनकी बुद्धिमत्ता और उनके जीवन के जो प्रश्न थे, ये गहरी समझ के लिए मैंने इसको खोजना, इसके लिए खोजा जाता है। सिंपल वे में इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। इन स्पिरिचुअल डायरेक्शन, टू पीपल शेयर साइलेंस एंड prayerful attention to the spiritual movement in one's daily life. इन स्पिरिचुअल डायरेक्शन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन का मीनिंग हमने पहले भी पढ़ा, इसका मीनिंग था आध्यात्मिक मार्गदर्शन में, ठीक है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में। टू पीपल, टू मीन्स दो, पीपल मीन्स लोग, दो लोग, शेयर मीन्स साझा करते हैं, साइलेंस वो चुप्पी को साझा करते हैं, एंड प्रेफुल अटेंशन, प्रेफुल अटेंशन का मीनिंग होता है प्रार्थनापूर्ण ध्यान, प्रार्थना से भरा हुआ ध्यान। टू द स्पिरिचुअल मूवमेंट, टू द स्पिरिचुअल मूवमेंट मतलब क्या गया, आध्यात्मिक गति या आध्यात्मिक जो प्रवाह हो रहा होता है उसमें। इन वंस डेली लाइफ, किसी के दैनिक जीवन में। तो सिंपल, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में दो लोग मौन और प्रार्थनापूर्ण यानी कि प्रेफुल अटेंशन, प्रार्थनापूर्ण ध्यान को साझा करते हैं, जो किसी के दैनिक जीवन की आध्यात्मिक गति पर केंद्रित करता है, फोकस करता है, ठीक है। आई जॉइंड एन इंटेंस program, read ancient majesty and current theologian and committed myself to a 2-day silence retreat annually alone, ठीक है। आई जॉइंड, आई मीन्स मैंने, जॉइंड मतलब होता है मैंने हिस्सा लिया, ठीक है। एन इंटेंस प्रोग्राम, एन इंटेंस प्रोग्राम मीन्स क्या हो गया, एक गहन कार्य में, मैंने एक गहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया या भाग लिया, आप ऐसे बोल सकते हो। रीड एंशियंट मैजेस्टी, रीड मीन्स पढ़ा, प्राचीन, मैजेस्टी मीन्स होता है शस्त्र, ठीक है। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, और मैजेस्टी मतलब संत, जो प्राचीन संत थे, जो पुराने संत थे उनको पढ़ा। एंड, और करंट थियोलॉजिशियन, करंट मतलब होता है जो अभी के, वर्तमान के जो है, थियोलॉजिशियन मतलब होता है धर्मशास्त्री जो है, उनको पढ़ा। एंड कमिटेड, कमिटेड मीन्स क्या होता है, समर्पित करना, माई सेल्फ अपने आप को समर्पित किया। टू अ 2-day साइलेंस ट्रीटमेंट, मैंने अपने आप को 2 दिवसीय साइलेंट ट्रीटमेंट यानी कि मौन साधना के लिए समर्पित किया। एनुअली, हर साल। अलोन, अकेले। हैविंग never considered existent periods of silence and not being a praying person, I was intrigued by the prospect and admittedly a little nervous.
ये भी हमारा सेंटेंस बड़ा है बट वही सेम वे में हम इसको रीड करेंगे। हैवर नेवर कंसिडर्ड, इसका मतलब कभी भी विचार न करने के कारण, हैविंग नेवर कंसिडर्ड कभी भी विचार न करने के कारण। एक्सटेंडेड पीरियड्स, एक्सटेंडेड मतलब देखिए लंबे पीरियड, मतलब लंबे समय तक कभी भी विचार न करने के कारण। ऑफ साइलेंस, मौन पर कभी भी लंबे समय तक विचार न करने के कारण। एंड और नॉट बीइंग अ प्रेइंगफुल पर्सन, प्रेइंगफुल पर्सन का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं, ठीक है। तो नॉट बीइंग मतलब नहीं होने वाला, और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होने के कारण। या आई वॉज इंट्रीग्यूड, आई मतलब मैं, वॉज मीन्स था, इंट्रीग्यूड मतलब मैं बहुत आकर्षित हुआ, किस चीज़ की तरफ, बाय द प्रोस्पेक्ट, बाय द प्रोस्पेक्ट मतलब इस संभावना से मैं बहुत आकर्षित हुआ। एंड एडमिटेडली, और एडमिटेडली मतलब मैं सच को हूँ तो मैं एडमिट करूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना ये हमारा एडवर्ब बनता है, वर्ब है, वर्ब को ही एडवर्ब बना दिया गया है यहाँ पे। और सच को हूँ तो यानी कि मेरी बात को अगर आप सच माने, और लिटिल नर्वस, और मैं थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ, इस तरीके से इसको बोला जा रहा है। तो हैविंग नेवर कंसिडर्ड, जिसे कि मैंने ऐसा कभी लंबे समय तक मौन के बारे में विचार नहीं किया था, और ना ही मैं कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रेइंग पर्सन नहीं था, इसीलिए आई वॉज इंट्रीग्यूड कि मैं जो है थोड़ा सा घबराया हुआ था। बाय द प्रोस्पेक्ट्स, जो प्रोस्पेक्ट्स थे यानी कि जो ये जो संभावना थी, इससे मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। आगे रीड करते हैं भी। ऑन माई फर्स्ट साइलेंट ट्रीटमेंट, ऑन मीन्स पर, माई फर्स्ट साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब मेरी जो पहली मौन साधना थी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ न्यू काइंड ऑफ फ्रीडम, अ न्यू काइंड ऑफ फ्रीडम, मैंने एक नई प्रकार की आज़ादी को महसूस किया। आई रीड फेवरेट पोएम्स, आई रीड मैंने पढ़ी, फेवरेट पोएम्स यानी कि जो मेरी पसंदीदा कविताएं थी मैंने वो रीड करी। आजकल देखिए पोएम को ना पोम भी बोलते हैं, बट पोएम वर्ड आई थिंक वो सही है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोनाउंस भी सही होता है, स्पेलिंग भी सही है उसकी। बाकी देखिए आजकल ना प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती ही रहती है। एंड और इलस्ट्रेट कोटेशंस फ्रॉम रूमी, मैंने जो है कुछ कविताएं पढ़ी। एंड और इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है, ओलिवर की जो चित्रित उद्धरण थे, जो इलस्ट्रेट मतलब चित्रित जो कोटेशंस थी, जो चित्रित कुछ उद्गम लिखे हुए थे, फ्रॉम रूमी, रूमी की तरफ से जो कुछ लिखे गए थे, रूमी एंड ओलिवर, रूमी और मैरी ओलिवर की जो चित्रित कुछ उद्गम्स लिखे गए थे, उद्धरण लिखे गए थे, उनको भी पढ़ा। I walked in the woods and sat at the edge of a pond. I walked, मैं गया, in the woods, मैं जंगलों में गया, wood का मतलब होता है जंगल, मैं जंगल में गया, and sat और वहाँ ठहरा, at the edge of ponds, मैं तालाब के किनारे पे वहाँ पर बैठा, sat means बैठना। I learned to treasure the choice not to speak. I learned, मैंने सीखा, to treasure the choice not to speak, मैंने बोलने से बचने का जो विकल्प है उसको सजोना सीखा। टू लेट द क्वाइट इनसाइड मी बी द ओनली वॉइस, टू लेट मतलब होने देने के लिए, क्या चीज़, क्वाइट इनसाइड, इनसाइड मेरे अंदर शांति बने रहने के लिए, मी मीन्स मुझे, बी ओनली वॉइस सिर्फ मेरे अंदर की मतलब जो एक आवाज़ है, ये जो मेरे अंदर की जो शांति, ताकि मेरे अंदर की जो शांति की एकमात्र आवाज़ बने, ठीक है। इन द स्टिलनेस ऑफ सिटिंग, इन मीन्स में द स्टिलनेस ऑफ सिटिंग, बैठने की स्थिरता में, माई माइंड क्लियर्ड, मेरा जो दिमाग था वो साफ हो गया। एंड और आई ड्रॉप्ड इन टू माई एसेंस, और मैं अपने मूल में उतर गया। ड्रॉप्ड इन टू मतलब होता है उतर जाना, माई एसेंस मतलब मेरे मूल में मैं उतर गया। लिसनिंग टू माई हर्ट्स वॉइस, लिसनिंग मतलब सुनते रहना, माई हर्ट्स वॉइस मेरे दिल की जो आवाज़ थी उसको मैंने महसूस करा और सुना। वॉज स्कैरी एट टाइम्स, वॉज मीन्स थी, स्कैरी एट टाइम्स वो कभी कभी डरावनी थी, यानी कि वो घबराई हुई थी। इट फेल्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, इट फेल्ट यह कैसा था, इट फेल्ट ये महसूस हुआ, पावरफुल शक्तिशाली, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर, यह मुझे ताकतवर और शक्तिशाली महसूस हुआ। आई क्राइड मैं रोया, एट द वंडर, एट द वंडर मतलब सिंपली क्या हो गया इसका मैंने कि मैं आश्चर्य से रोया। ऑफ माई क्रिएशन, ऑफ माई क्रिएशन मतलब मेरी जो रचना थी उसके ऊपर। एंड वेरी एग्जिस्टेंस और जो मेरी अस्तित्व है,
मेरी जो रचना है, माई क्रिएशन एंड वेरी एग्जिस्टेंस, और जो मेरा अस्तित्व है, मैं उस पर वंडर मतलब आश्चर्य के साथ में रोया। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, आई नो वेरी वेल, क्योंकि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं ना, हमें समझने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी होती है स्टोरीज़ पढ़ने की, सिंपल, जो हमें ईजिली हमारे दिमाग से चली जाए। बट जब आप कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ते हो, वहाँ आप अपना दिमाग भी लगाते हो और आप तभी सीखते हो। ये वीडियो कैसा लगा है, टॉपिक कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही थोड़े से डिफरेंट टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।